ये देखो, आज सुबह सुबह पेपर में शाहरुख के बारे में निकला ना, हम लोग खड़े पढ़ रहे थे, तो आज हमारे हस्बैंड ने दिया हमको सरप्राइज और कह रहे हैं कि आज ये फिल्म देखने ले जाएंगे। अब देखते हैं कितनी सच्चाई है इनकी बात में, मजाक कर रहे हैं या ले भी जाते हैं। और अगर नहीं ले गए तो पीछे तो पड़ना अपना काम है ना, तो पीछे पड़ जाएंगे। ठीक है यार, जाने से पहले ना सबसे गंदा काम मुझे लगता है गाड़ी पहुंचना, और यही शर्त रखती है मेरे आगे कि अगर फिल्म देखनी है तो गाड़ी को चकाचक कर लो पहले, तब जाने को मिलेगा। अब मैं कोशिश तो कर रही हूँ जल्दी से चलने की, मतलब आधा घंटा टाइम भी दे दिया है कि उसमें गाड़ी भी पहुँचनी है और आधे घंटे में तैयार भी मिलो, क्योंकि यहाँ पर शो का टाइम बहुत अलग है बाकी जगह से। वन ऑफ द रेयर डेज। जरा अच्छे से सफाई करना भाई। मूवी तो आपको दिखानी है ना, तो सफाई तो मैं कर ही दूंगी। बस मुझे फिल्म देखने को मिलनी चाहिए, कुछ भी कर। हाँ भाई, जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। कितने साल बाद जा रहे हैं हम देखने के लिए। हाँ, इसके पहले देखी थी हम लोगों ने शायद दंगल 2016, 7 साल के बाद। 16 थिएटर में तो एक साथ 7 साल के बाद ही जा रहा। मेरा गाड़ी का कपड़ा रह गया यहाँ से, वो वाला नहीं, मुझे पता नहीं कहाँ से छोटा सा कपड़ा मिला है जिससे सफाई हो रही है। आप फेंक देते हो, आप हमेशा मेरे कपड़े जो रखते हैं। फिल्म दिखाने के नाम पे गाड़ी का काम करा दिया इन्होंने, गाड़ी पूछवा ली पूरी, मेरे से मेहनत करा ली। नहीं, मैं तो कहाँ, मैं तो बहुत मतलब कम। पहले तो उकसाना, किसी को बंदे को उकसा देना, भोले भाले बंदे को बैठ, और फिर गाड़ी पूछवा लेना। भोले वाले बंदे, ये बंदे भोले वाले। और क्या, मतलब पहले उकसाया, इस बहाने इससे मैं गाड़ी पूछवा लूंगी। भाई ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, चालाकी है, चालाकी है, चालाकी करते। ये कोई चालाकी नहीं है, मैं साफ करता हूँ तो। की इतनी छोटी वाइफ है कि छत इसकी साफ नहीं कर पाती है। कर ली मैंने, आधी गाड़ी कर ली है। आधी गड्डी मेरी हो गई, देखो भाई, चकाचक हो गई है। अब थोड़ी बहुत दूर तो, क्योंकि मेन रोड है ना, तो पहले बीच में इतनी गाड़ियां जो धूल उड़ाती हुई जाती है। गाड़ी मैंने काफ़ी पोंछ ली थी और मैं इनसे कह रही थी आज तो आपने मुझे सुपर वुमेन बना दिया है, मतलब फटाफट फटाफट ये भी कर लो, वो भी कर लो, सारे काम। और वैसे मैं पोंछना जानती हूँ, ऐसा नहीं है, घर की डस्टिंग वगैरह करती रहती हूँ, पर ये सिर्फ थोड़ी छींकें आती हैं, उसकी वजह से मैं नहीं करती हूँ। चलो, बहुत दिनों के बाद थोड़ी मेहनत तो करी, वरना बस गाड़ी में बैठना और चल देना। अगर छिपकली आसपास निकल आई ना तो आफत कर दूंगी। ठीक है रामू, अच्छे से साफ करना। हाथ दुख गया मेरा पूरा करते करते। तो आज देखिए मैंने इसको रामू बनाया हुआ है। नहीं, ये तो मजाक की बात है, रामू आमू वाली बात तो नहीं है, बस कभी कभी। चलो, मुझे भी पोंछनी आ गई ना, फिर जल्दी जल्दी 2 मिनट में गाड़ी को कैसे पोंछूं? पोंछने में क्या, वैसे घर में पोंछा मारते हैं, डस्टिंग करते हैं, वैसे ही करना है। हो गया, ठीक है ना, काम चल जाएगा ना। बढ़िया।
और गाड़ी में मैं वही बातें रिपीट कर रही थी, तो कभी थोड़े इरिटेट हो रहे थे जो मैं घर में कर चुकी थी कि हम कितने साल के बाद जा रहे हैं फ़िल्म देखने। और मैं कह रही हम दोनों ब्लैक एंड वाइट बनकर बैठे हुए हैं, एक पूरा ब्लैक है एक पूरा वाइट है। और ये फ़िल्म हम लोग देख रहे हैं, दंगल फ़िल्म जब आई थी उसके बाद पूरे 7 साल के बाद थिएटर जा रहे हैं एक साथ, जो हमने देखी थी उसके बाद से आज तक कोई फ़िल्म नहीं देखी। लेकिन थिएटर का तो अपना ही क्रेज़ होता है। और मुझे बचपन से, क्योंकि मैंने सिंगल थिएटर में ही मूवीज़ हमेशा देखी हैं, इससे पहले भी जो 7 साल पहले देखी थी सिंगल थिएटर में ही देखी थी, तो मल्टीप्लेक्स वाली मुझे पता नहीं क्यों कुछ रास नहीं आती हैं, या कह लीजिए दिल ही नहीं भरता। और हम निकल चुके हैं यहाँ पर, अभी हमें पेट्रोल भी लेना है, रास्ते में हवा गाड़ी में लेनी है, पेट्रोल लेना है। काफ़ी टाइम से घर से गाड़ी को किसी ने भी नहीं निकाला, मैंने भी नहीं और इन्होंने भी नहीं। तो रास्ते में ये पेट्रोल पंप मिला और हम हमेशा इसी पेट्रोल पंप पर ही आते हैं। ये रिलायंस पेट्रोल पंप है, तो इस पर ही आकर हम लोग हवा भराते हैं और पेट्रोल। काफ़ी पेट्रोल पंप हम लोगों ने देखे इतने सालों में, लेकिन जो प्योर पेट्रोल समझ में आया वो जियो के पेट्रोल पंप पर ही समझ में आया कि यहाँ गाड़ी जो माइलेज देती है और जितने वक्त तक चल लेती है ना, उसका फ़र्क महसूस होता है। तो पहले हवा भरा लेते हैं, उसके बाद हम पेट्रोल लेंगे। क्योंकि पिछली दफ़े भी हम आए थे तो यहाँ पर हवा ख़त्म थी और हमारी गाड़ी में भर नहीं पाई थी, तो 1 महीने से लगभग ऊपर हो चुका है इसे। हमारे शहर में बहुत सारे पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर लड़कियाँ पेट्रोल भरती हैं, और कई सालों से हम लोग ऐसे ही पेट्रोल पंप पर जाते हैं। और यहाँ पर एक नॉर्मल कल्चर है कि लड़कियाँ जो है पेट्रोल भरती हैं हर पेट्रोल पंप पर। लेकिन जो जियो में लड़कियां गर्ल्स खड़ी होती हैं वो वाकई काफ़ी, उनको रूल्स समझाए गए, एटिकेट समझाए गए, कह लीजिए शिष्टाचार की। कस्टमर जब आता है तो आपको कैसे बिहेव करना है, आपको गाड़ी प्रॉपर तरीके से कैसे ढक्कन वगैरह कैप बंद कर देनी है, और अगर आपकी कोई शिकायत होती है वो भी सुनी जाती है फ़ौरन। आप उसका मतलब जो पॉइंट्स वगैरह इनको मिलते हैं एम्प्लॉय के, वो भी आप घटा बढ़ा सकते हैं अपनी तारीफ़ या नापसंद करके, उसका भी एक रूल चलता है। तो बस यहाँ पर ये गाड़ी में पेट्रोल भर जाए उसके बाद हम अपनी गाड़ी में भरवाते हैं। तो कभी यहाँ पर आइए तो देखिए कि कितना शालीन तरीके से यहाँ पे गर्ल्स आपको सम्मान देती हैं, भरने से पहले रिस्पेक्ट देंगी, पूछेंगी, हाय हेलो करती हैं। ये सारी चीज़ें और कहीं देखने को नहीं मिलती। तो हमारे शहर में वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलता है कि हर लड़की कुछ ना कुछ कर रही है, खाली कोई भी नहीं रहती है, महिला हो या लड़की हो, हर कोई हर फील्ड में आगे रहते हैं। और ये देखिए, आपको दिखाया ना मैंने, जब कभी आती हैं तो बहुत सम्मान के पूर्व पहले आपको नमस्कार करते हैं या गुड मॉर्निंग बोलते हैं, अदब के साथ पेश आते हैं। तो ये चीज़ यहाँ इनके कल्चर में बहुत अच्छी सिखाई गई है, और ये है यहाँ के बच्चों में भी है काफ़ी, तो अच्छा लगता है। और यहाँ जितनी शांति सुकून है। हम आ चुके हैं यहाँ पर ये नटराज थिएटर में, और ये जो है स्मार्ट सिटी के चक्कर में ना, जो बाहर की पार्किंग में आने से पहले किनारे रोड की होती है वो सब तोड़ी गई है। तो टूटने की वजह से यहाँ निकलने वालों को आवाजाही में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। हमारी गाड़ी भी करीब 5 मिनट यहाँ पर फंसी रही, कभी स्कूटी आ जाती थी, कभी बाइक आ जाती थी किसी की, करते करते फिर जो यहाँ पार्किंग में आदमी खड़े होते ना पार्क कराने वाले, वो आए, उन्होंने भैया ने हेल्प की, तब हमारी गाड़ी आगे जा पाई उन्होंने, तब हम पार्क कर सके यहाँ पर गाड़ी को। तो अभी स्मार्ट सिटी बनने के चक्कर में ये प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं। अब हम यहाँ पर ये बाहर लगे हुए पोस्टर देख रहे थे तो आप लोग को भी दिखाया। और ये हॉल पुराने स्टाइल में इस तरह से होते थे, चैनल लगे होते थे, और ये हॉल पहले से काफ़ी बदल चुका है। जो इसकी बालकनी होती थी उसको ख़त्म कर दिया गया है, और नीचे सिर्फ एक हॉल ही रखा गया है, बस जिस तरीके से मल्टीप्लेक्स वगैरह में होता है। यहाँ ये लिखा हुआ था, दिस सिनेमा इज़ इंस्टॉल्ड विद UFO डिजिटल सिनेमा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैटेलाइट बेस्ड डिजिटल सिनेमा नेटवर्क। तो आप समझ सकते हो कि ये पिक्चर हॉल किस तरीके से फिल्म दिखा रहा है। टाइम से हम पहले आ चुके थे, तो अब मूवी स्टार्ट होने वाली है, तो अब हमारी हो रही है एंट्री यहाँ से। तो ये एंट्री गेट है और आप हॉल देख सकते हैं किस तरीके से तैयार है पूरी। इसमें नीचे लाइट है, साइड में लाइट है, किनारे किनारे चारों तरफ फैंस चल रहे हैं, पंखे जो है हवा के लिए हमेशा जैसे हुआ करते थे उसी तरीके से, कोई बदलाव नहीं है। और बस सीट का ये है कि आपको जो नंबर मिलता है ना, आजकल हॉल में उतना फुल रश तो चलता नहीं, जैसे पहले हाउसफुल हो जाया करते थे, टिकट की मारा मारी हुआ करती थी। तो अभी ये होता है कि आप जो है सीट अपने हिसाब से ले सकते हैं, किसी भी सीट पर बैठ जाइए। आपको आगे बैठना है तो भी ठीक है, आपको पीछे बैठने का दिल है तो भी ठीक है।
तो हम लोगों ने कॉर्नर सीट अपनी पसंद की कि हमें यहाँ बैठना है। जब भी हम आते हैं, पहले भी इसमें काफ़ी पहले आते रहे हैं, कई साल पहले जब शुरू में, तो हम लोग हमेशा ये पीछे की सीट ही लिया करते थे। तो फिल्म स्टार्ट हो चुकी है और हॉल में बड़े पर्दे का तो मज़ा ही कुछ और होता है, जो घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी पर देखने को नहीं मिलता। बड़े पर्दे का मज़ा अलग होता है। और जो लोग, बाकी लोग भी देखते हैं ना, तो जब सीटियाँ मारना शुरू करते हैं, हुल्लड़बाजी शुरू करते हैं, वो घर में फैमिली में नहीं मिलती। जो जोश वहाँ आता है मूवी का एक एक सीन, थ्रिल देखने में। शो ख़त्म होने के बाद हमें लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, क्योंकि 2 बज रहा था, दोपहर में लंच टाइम तो हो ही रहा था। तो हमने ये हॉट डॉग 2 ले लिए वहीं से और एक कोक ले ली थी बस, और खाना शुरू किया। लेकिन वहाँ इतना शोर शराबा था, आप लोगों के लिए बोल नहीं पा रही थी कि आप लोग भी खाइए, लेकिन भूख की वजह से खाना तो खुद को ही था। आप लोगों को सिर्फ मैं दिखाकर कैमरे में पूछ रही थी। तो हम लोग ये खाते हैं और अब इससे तो काम बनेगा नहीं, तो सोचा रास्ते में आके चल के कुछ ले लेंगे। और मैंने कुछ लंच वगैरह तो बनाया नहीं था, सुबह का बस ब्रेकफास्ट किया था और वो करके हम लोग फ्रूट्स वगैरह का करके निकल लिए थे। तो अब हम लोग अपनी रास्ते में पड़ी अपनी समोसे की दुकान, तो बस इन्होंने गाड़ी यहीं पर रोक ली है। अब मैं यहाँ से भैया 6 समोसे दीजिए। बस आज कुछ बनाना नहीं है, तो खुशी की चमक देख सकते हैं अब बस मेरे चेहरे पर। और हम लोग अब घर की तरफ निकल पड़े हैं, वापस अपने घर जाएंगे, ताला खोलेंगे, सुकून की चाय पियेंगे और समोसे मस्ती से खाएंगे। तो बस फिल्म के बारे में बाकी मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को कैसी थी। बहुत गर्मी हो रही थी और फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत लाजवाब। बहुत ही अरसे बाद मैंने फिल्म देखी, लेकिन मज़ा आ गया। बीच में कुछ फिल्में बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी मुझे, इस तरह की आती थी, लेकिन गजब है। और इस फिल्म पर तो मैं पूरा एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, तो मैंने कहीं, लेकिन देखने ज़रूर जाना। अगर जिसने फिल्म का शौक़ रखा हुआ है, कि शौक़ है उसे देखने का, तो ज़रूर जाए। और हम वापसी में समोसे लेकर आए थे, तो अब खाने जा रहे हैं, भूख लग रही है। और मैंने अभी गर्मी से अपना मुँह धोया है बहुत ठंडे पानी को डालकर। अभी धूप हो रही है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए। तो हम लोगों का आज काफ़ी दिनों के बाद एक एंटरटेनमेंट डे था, कई सालों के बाद। उस वक्त तो काफ़ी रश रहता था इसमें ना, थिएटर में। 2016 में देखी थी दंगल हम लोगों ने थिएटर में। और सिंगल थिएटर जैसे ख़त्म होते जा रहे हैं ना, लेकिन हम लोग को अभी भी सिंगल थिएटर ही पसंद आते हैं, मल्टीप्लेक्स में पसंद नहीं आती है मूवीज़। मेरे को अपने टाइम से, ज़माने से, बचपन से आदत पड़ी हुई है सिंगल थिएटर की, वो आदत जाती नहीं है जल्दी, और आपको हमेशा सिंगल थिएटर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। आप आइए हमारे पास देखिए। हालांकि वो छोटे कर दिए गए समेट कर सिंगल थिएटर, अब उतना जो बालकनी वगैरह थी वो सब बंद कर दी गई है। तो आज का ब्लॉग बस यही है। मेरे ब्लॉग अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और अब मैं पेट पूजा करने जा रही हूँ, तब तक बाय बाय। अजीब सा है ना, एंड अजीब सा कर दिया।